जो मेरे 20 भाई शहीद हुए हैं हमारी भारत माता के लिए, उनका बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा। उनको हमेशा हम अपने इतिहास में याद रखेंगे और याद रखना भी चाहिए। उन्होंने अपनी भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हम सभी कुछ जानते हैं और सब कुछ करते हैं, पर जो माँ का दिल का दर्द होता है वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और बेटा भी, बेटा खोया तो है पर बेटा उनका शेर था। तो धरती माता के लिए, हमारे भारत माता के लिए समर्पित हो गया। और आज मैं अपनी भावना, अपने जो मेरे अ, जो मेरे ये विचार और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं यूट्यूब चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो मैं अपने जो मेरे अंदर जो भावना थी वो मैं अपने दिल में दबा के रखी। मैं इस यूट्यूब चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो मैं अपने विचार और यूट्यूब द्वारा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। हम घर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। हम अपने वीर भाइयों को याद तो कर ही सकते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। उनको हम याद तो कर ही सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो बॉर्डर पे तैनात हमारे भाई लोग हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें और भगवान उनको लंबी उम्र दे। इस तरह की से प्रार्थना तो हम लोग घर बैठे बैठे कर ही सकते हैं। और मेरे नज़रों में तो ये भगवान से भी ज़्यादा ऊंचे हैं और ऊंचे हैं, ऊंचे ही रहेंगे। और जिन माता ने अपना बेटा खोया है और उन माताओं को भी मैं सैल्यूट करती हूँ, बार बार सैल्यूट करती हूँ। और जो ये चीन ये नेपाल के साथ अपनी रणनीतियाँ बना रहा है और नेपाल को भड़का रहा है और ये कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा। और हमारे देश के ऊपर अभी बहुत संकट की घड़ी आई है। एक तरफ से कोरोना और एक तरफ से पहले इस चीन ने कोरोना बीमारी फैलाई, फिर उसके बाद में हमारे बॉर्डर में हमारे भाइयों के साथ झड़प की और उसके बाद हमारे देश के जो भाई थे वो शहीद हो गए। चीन ये भूल गया है, जो भारत माता की धरती पे खड़े हैं वो जाबाज, ये चीन भूल गया है। मुंह तोड़ के जवाब देना बहुत अच्छी तरह की आता है हमारे भाइयों को। और कुछ ही दिन की बात है, अभी वो डर के ऐसे भागेगा तो दुम दबा के भागेगा वो हमारे धरती माता और भारत माता से दूर। और जो उसने कायरता दिखाई है हमारे भाइयों के ऊपर, जो हमला किया है उसने पत्थरों से और कील गड़े हुए डंडों से जो हमला किया है, वो बहुत कायरता थी और बहुत गीदड़ों की जैसी हरकत की उसने। और बहुत कायर है वो, कायर उसने पीछे से वार किया है पत्थरों से और डंडों से। और जो जिस डंडे में कील गड़ी होती है उस डंडे से पीछे से वार किया उसने। और हमारे जो जाबाज भाई थे उन्होंने भी बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया उसको। उनके यहाँ के जो 40 लोग थे वो पता नहीं मर गए हैं या घायल हैं। ये हमारे जो भाई थे उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। और वो पहले तो उसने मतलब जो हमारे लद्दाख में जो रोड जा रही थी उसमें आपत्ति दिखाई। फिर वो रात दिन वहाँ अपना टेंट लगा के और अपने बंकर बना के वहीं रहने लगा। अपने उसने जो सिपाही थे वो वहाँ तैनात कर दिए। जो हमारे भारत माता की ज़मीन है, जो हमारी धरती माता है, तो वहाँ उस जगह जाने की
सुविधा नहीं है तो हम रोड नहीं ले जाएंगे। तो उसकी ऐसी गुस्ताखी जो हमारे सामने आए हैं उसको तो ऐसे चींटी की तरह मसल देना चाहिए, चींटी की तरह मसल देना चाहिए। वो तो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, तो इन लोगों को ऐसी हरकतें नहीं करता है। नहीं तो इन लोगों को तो ऐसे चींटी की तरह मसल देना चाहिए। और भारत देश हमारा ऐसा नहीं है, वो पहले समझाता है बुझाता है उसके बाद में एक्शन लेता है। और नहीं तो इन लोगों को चींटी की तरह मसल देना चाहिए। जहाँ पर ये मतलब हमारी धरती माँ और भारत माता को आँख उठा के देखते हैं, इनको चींटी की तरह मसल देना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ। और मुझे बहुत दुख है और बहुत अफसोस है, ये जो उत्तराखंड बॉर्डर में ये चीन ने फिर षड्यंत्र रचा और जो हमारे पड़ोसी भाई हैं उनको भड़काने में लगा है। अपना तो कुछ कायर कर नहीं सकता और जो हमारे पड़ोसी भाई हैं उनको भी भड़का रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा है। और थोड़ा हम लोगों ने भी सावधानी बरतनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का नहीं है तो हम मतलब हम लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। तो जो भाई मेरे आज शहीद हुए हैं वो हमारे घर के ही हैं, और एक माँ के बेटे हैं और एक भाई के बड़े भाई हैं और एक पिता के बेटे हैं और एक पत्नी का पति है, एक बेटी का पापा है। और उनका दुख जो है हम लोगों ने समझना चाहिए। हम जो चीन से आने वाला सामान है उसमें हम पाबंदी लगा देंगे तो चीन अपने हरकतों से बाज आ जाएगा। नहीं तो वो अपनी ऐसी मतलब तानाशाही बार बार दिखाएगा। पता नहीं इसको क्या सूझ रही है। 45 साल पहले भी इसने ऐसा ही किया था, तब उसको मुंह तोड़ जवाब मिला था। फिर आज ये 2020 में ये पहले इसने बीमारी फैलाई और एक तो हमारे देश के ऊपर वैसे ही संकट की घड़ी है, एक ये चीन जहाँ तहाँ से अपनी तानाशाही दिखा रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो समझाने की बहुत कोशिश करे और मतलब उन्होंने हर बात में उन्होंने समझाने की कोशिश की, ये समझते ही नहीं है। और जो हम ये कोरोना के वजह से परेशान हैं तो उसमें भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं वो तो मास्क लगा के निकले हैं। तो कमी तो हम लोगों में है, तो हम जो उनकी बातें नहीं सुनते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बीमार होते हैं तो फिर हम अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के नेताओं, अपने डॉक्टरों पे आरोप लगाते हैं। और कमी हम लोगों में होती है जो हम सोचते हैं हमको कुछ नहीं हुआ है, हम बाहर निकल जाएंगे ऐसे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, हमको कोरोना हो जाएगा तो हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने जो डॉक्टर भाई हैं उनको मतलब दोष देंगे, अस्पतालों तक के दोष देंगे कि ये अच्छी तरह से नहीं देखते हैं हमको, ये अस्पताल अच्छा नहीं है। ऐसा हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। हम लोग सावधान रहेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। और बच्चों को भी हम मतलब इस बीमारी से बचाएंगे, बड़ों को भी बचाएंगे, ऐसा हमने प्रण लेना चाहिए और ऐसा हमने सोचना चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे डॉक्टर भाई हैं, पुलिस भाई हैं, ये हमको क्या समझाने की कोशिश करें हमने समझना चाहिए, पर हम समझते नहीं हैं। और बाद में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो आरोप लगाते हैं अस्पतालों पे, डॉक्टरों पे और अपने देश के प्रधानमंत्री पे। तो हमने ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए। जो हमको समझाते हैं तो वो बात हमको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। जो भारत माता के पुत्र थे वो भारत माता पे समर्पित हो गए हैं। और जो चीन ने जो कायरों वाली हरकत की है उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। आगे भी वो अपनी कायरता दिखाएगा तो और उसको नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है, जो चीन को हमने सभी चीज़ों की छूट दे रखी है, उसका सामान, उसका ये वो हम लोग खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी बहुत गलती है जो हमने उसको अपने सिर पे चढ़ा के रखा है। और जो उत्तराखंड की रानीखेत और पिथौरागढ़ के जो बॉर्डर था वहाँ भी वो अपने षड्यंत्र रच रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं से हम भारत की
भारत माता की धरती में मतलब अपना वो दिखाएं, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और जो हमारे भाई बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा उनकी रक्षा करें और हमेशा उनको सुरक्षित रखें। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे जो भाई लोग हैं बहुत ही ताकतवर हैं, और वो हमारे नज़रों में भगवान से कम नहीं है। और बब्बर शेर है, बब्बर शेर एक एक 3 शहीद होंगे तो 6 खड़े होंगे, और 6 शहीद होंगे तो 12 खड़े होंगे, 20 शहीद हुए तो 40 खड़े होंगे। और चीन को अब समझ जाना चाहिए कि भारत में ऐसे भी वीर हैं जो हमको हरा सकता है, और वो हारेगा, हार के डर के भाग भी जाएगा। और पहले तो उसने जानलेवा बीमारी फैलाई, फिर बॉर्डर पे उसने अपनी तानाशाही दिखाई, और अभी भी वो जगह जगह बॉर्डरों पे अपनी षड्यंत्र रच रहा है कि कहीं ना कहीं से हम ये भारत माता पे अटैक करें। ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरे दिल में जो भावना थी, और जो मैं अपने मेरे जो विचार थे, और मेरे भाई लोगों के लिए, मेरे हमारे वीरों के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये चाहे कितनी भी षड्यंत्र रचे और कितने वो कुछ कर ले, वो कभी कामयाब नहीं होगा। अब हम लोगों को भी समझ जाना चाहिए, ये मतलब समझ जाना चाहिए कि जो इसका सामान है वो ना खरीदे। और जो हमारे देश में बनता है, चाहे हमारे देश का कैसा भी ये मतलब सामान हो, हम उसी को खरीदें। और उसको उसका सामान हम छुए भी ना। और 1 रुपये तो क्या, उसको हम 50 पैसे भी में ना खरीदने की कोशिश करें। ऐसे ही सभी लोग सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। हम ही लोग बढ़ावा देते हैं, हम ही लोग हम सोचते हैं कि मतलब हम हमारे जो भारत के नागरिकता है, मतलब सभी लोग सोचते हैं कि मतलब बात करके हल निकल आएगा। और ये जो कायर होते हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं, और ये हमेशा कायर ही रहेंगे। और जो आजकल जगह जगह ये पुलवामा में भी हमला हो रहा है, और हमारे वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी बहुत भाई हमारे शहीद हुए हैं। और उनको भी मैं बहुत नमन करती हूँ, सिर झुका के नमन करती हूँ उनको भी मैं। कोई कोई तो इतने छोटे बच्चे अभी उनके रंग रोटी पूरी पूरी होके वो ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे, वो बच्चे भी शहीद हो गए हैं। और उन माताओं को मैं उनका दिल बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मतलब इतना ऐसे, अरे जिस घर में 4-5 मिलिट्री में और होते हैं, उस घर की बहनें और भाभी और दीदी सब समझती हैं, और वो उस दुख को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। और जो बीवियाँ मतलब रात दिन इंतज़ार करती हैं, प्यार होगा इंतज़ार करती हैं, जो बहनें रक्षाबंधन होता है तब इंतज़ार करते हैं, दुख बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बेटी का दुख बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। हर इंसान को मतलब ऐसा है, सब इंसान ऐसे ही सोचे। हम उनका सामान जो है जो वहाँ से बना हुआ सामान आता है, चीन से बना हुआ, उसको ना खरीदें। हम अपने इंडिया में जो हमारे देश में जो सामान बन रहा है, हम उसी को यूज़ करें, उसी को खरीदें, तो ना हमारे देश में कभी गरीबी आएगी, ना हम लोग इन लोगों के ऐसे शिकार होंगे। और ना हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, ना ये कभी शहीद होंगे। और इन लोगों की षड्यंत्र, हम इन लोगों का जो रात दिन ये षड्यंत्र रहते हैं, इनके षड्यंत्र में हम पानी फेर दें तो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और मैं पहले भी मैंने बोला था, मैं यूट्यूब चैनल की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे विचारों में कहीं भी थोड़ी सी भी कमी लगे, और आप लोगों को
कहीं भी मेरे शब्द अच्छे नहीं लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरी भावना थी बहन की तरफ से, एक माँ की तरफ से, एक बेटी की तरफ से, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। और हमारा देश अमर है, अमर रहेगा और आगे भी अमर ही रहेगा। और हमारे जो भाई थे, और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई मेरे बॉर्डर पे खड़े हैं, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करे। और बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है। और जय हिंद, जय भारत।